नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अपरा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे हैं, माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का 12:55 से 12:02 और 37 ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में महिध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक निवास कर रही, संगीत थी। उनका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और अन्याय था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह बहुत चिढ़ता था और द्वेष के कारण एक दिन उसने एक ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव है। रात्रि के समय वह महल में गया और उसने अपने संगीत भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज 12:01 से 12:03 की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और उसी पेड़ पर रहते हुए और वह आने जाने वालों को परेशान करने लगा, इधर उधर भटकने लगा। एक समय ईश्वर की इच्छा से महान ऋषि ध्रुव उसी पीपल के पास से गुजर रहे थे। तब उन्हें उस प्रेत के होने का आभास हुआ। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत को देखा और यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई थी। उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि 12:02 से 12:04 से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर वैकुंठ को चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,